हेलो दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च आ गया है। मतलब गवर्नमेंट बिजनेस में बाहर आ गई है। सबको पता है कि गवर्नमेंट बिजनेस में इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। वैसे तो पूरे साल गवर्नमेंट बिजनेस में बाहर ही रहती है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर मंथ्स इन 3 मंथ्स में आपको बिजनेस जो है ना काफी ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब टेंडर्स के फ्लो भी ज्यादा रहते हैं और जो पूरा गवर्नमेंट बिजनेस है वो पीक पे रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को जो अपना एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान है ना उसे कंप्लीट करना होता है बिफोर 31 मार्च। तो एज कंपेयर टू अदर मंथ्स इन लास्ट के मंथ्स में मतलब जनवरी फरवरी मार्च में आपको टेंडर बिजनेस पीक पे देखने को मिलता है और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इन अपॉर्चुनिटीज के लिए आप कैसे पहले से रेडी रह सकते हो। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको परफॉर्म करना है ताकि आप हर एक उस अपॉर्चुनिटी के लिए जा पाओ जो आपके लिए वहां पर अवेलेबल है। साथ ही साथ कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हर साल लोग रिपीट करते हैं, तो आपको वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं कैटलॉगिंग के ऊपर। जो भी लोग प्रोडक्ट सेंट्रिक वर्क करते हैं उन लोगों को ध्यान देना है कि उनकी जितनी भी कैटलॉग्स हैं वो अप टू डेटेड रहें, है ना। और जितनी भी कैटलॉग्स हैं उनकी प्राइसिंग को आप एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, स्टॉक को प्रॉपर मेंटेन करिए। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि इस 3 महीनों में ना आपको मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि हर एक बायर अपने प्रोक्योरमेंट प्लान के अकॉर्डिंग वो हर एक प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है जो उसे चाहिए। और मान लेते हैं कि आप ही का वो प्रोडक्ट है और 10 स्टॉक आपका वहां पे अप टू डेट है, मतलब 10 क्वांटिटी आपने अवेलेबल दिखा रखा है और आपको 10 क्वांटिटी का ऑर्डर आ गया। तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना उस स्टॉक को ऑटोमेटिकली जीरो मार्क कर देता है। मतलब 10 आपने वहां पे बता रखा था, 10 का ऑर्डर आ गया तो जीरो हो गया वो। तो आपको अपने स्टॉक के ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले 3 महीनों में आप भी इतने बिजी रहो कि बार बार उसे चेक ना कर पाओ। तो वहां पे जितना भी स्टॉक आपके पास रेडी है या फिर जितना आप बना सकते हो उस स्टॉक को प्रॉपरली अपडेट करके रखिए। उसके बाद जो आपकी प्राइसिंग है उसे कॉम्पिटेटिव करके रखिए, ताकि अगर कहीं पे भी वो रिक्वायरमेंट बायर की रिक्वायरमेंट को मैच कर रही है, मतलब कहीं पे भी आपका प्रोडक्ट बायर की रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है, तो एक भी चांस आप मिस ना करो उस डायरेक्ट ऑर्डर को ग्रैब करने में। और इस 3 महीनों में ना, इन 3 महीनों में खासकर ना जो डायरेक्ट परचेज का जो फ्लो है ना वो काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स को भी अपनी जो डेडलाइंस हैं उन्हें मैच करना होता है ताकि जो उनका एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान है वो कंप्लीट हो सके। तो एज अ रिजल्ट आपको डायरेक्ट ऑर्डर्स भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो दूसरा आपके पास ऑप्शन है टेंडर्स के थ्रू। हर एक कैटेगरी के अंदर ना आपको टेंडर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। हर एक कैटेगरी में आप देखोगे कि नॉर्मल मंथ्स में अगर किसी कैटेगरी में 10 टेंडर निकल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इन 3 महीनों में आपको वही 10 टेंडर का जो नंबर है ना 30-40 के बीच में देखने को मिलता है। अब क्योंकि नंबर बढ़ गया तो आपका एफर्ट भी बढ़ेगा, तो आपको हर एक टेंडर के लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। अब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इन लास्ट के मंथ्स में ना ड्यू टू हैवी ट्रैफिक सॉफ्टवेयर भी थोड़ा अबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वेबसाइट पे काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है, सारे बायर्स एक्टिव रहते हैं, सारे सेलर्स एक्टिव रहते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर अबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आपका कोई भी टेंडर मिस ना हो, आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, उसके लिए आपको प्री प्लानिंग करनी है। आप पहले से अपने जितने भी कैटलॉग्स हैं उन्हें अपलोड करके रखिए। जैसे ही टेंडर पब्लिश हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कैटलॉगिंग कंप्लीट कर दीजिए। लास्ट मोमेंट का बिल्कुल भी वेट मत करिए। ये ना बहुत सारे बिडर्स की हैबिट है कि वो हमेशा कोई भी टेंडर जब उन्हें पार्टिसिपेट करना होता है ना तो लास्ट मोमेंट पे करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लास्ट मोमेंट का वेट करना क्यों है। भैया कहीं पे भी किसी के प्राइस थोड़ी दिखने वाले हैं कि भैया किसने कितने डाला है या फिर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं। सब कुछ तो इनक्रिप्टेड है। तो आप अपनी ऑफरिंग पहले से ही सबमिट कर दो, अपना जो भी पीस ऑफ माइंड है उसे पहले से ही बाय कर लो,
कैटलॉगिंग प्रॉपर करो, उस टेंडर को पहले ही सबमिट कर दो ताकि जो बची हुई अपॉर्चुनिटीज हैं, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए आप जा सको। और अक्सर ये लास्ट डेज में देखा जाता है या फिर इन 3 मंथ्स में देखा जाता है कि जब भी आप किसी भी बिड के अकॉर्डिंग कोई भी कैटलॉग प्रिपेयर करते हो ना या फिर अपलोड करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि वो जो कैटलॉग है ना उस बिड के अंदर फेच ही नहीं होता या फिर सॉफ्टवेयर उसे क्रॉल ही नहीं करता। और ये प्रॉब्लम आपको तब आती है जब आप लास्ट मोमेंट पे एक्टिव होते हो। तो अगर आप पहले से कैटलॉगिंग कर लोगे तो आप ये जो लास्ट मिनट वाला हैसल है इससे बच पाओगे। उसके बाद क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स काफी ज्यादा आते हैं तो आपको इनवॉइसिंग पे भी ध्यान देना है कि आप टाइमली अपने इनवॉइसेस को अपडेट करो। कोई भी ऑर्डर की डेडलाइन आप मिस मत करो क्योंकि डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि उनको 31 मार्च से पहले ही सारे ऑर्डर्स रिसीव भी करने हैं, सीआरएसी भी जनरेट करना है और पेमेंट भी रिलीज करना है। अगर आपका एक भी वो डेडलाइन मिस हो गया तो मतलब आपका इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ, इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ तो बायर उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा और एज अ रिजल्ट आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी और वो फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाता है और आपको पता है उसमें फिर काफी टाइम लगता है। तो आपको इनवॉइसिंग अपनी प्रॉपर टाइम टू टाइम करनी है। ट्राई करिए कि जिस दिन ऑर्डर आ रहा है 2-3 दिन के अंदर आप उसे मटेरियल को रेडी करके डिस्पैच कर दीजिए और साथ ही साथ अपना इनवॉइस जो है उसे अपडेट कर दीजिए और जैसे ही मटेरियल डिलीवर हो जाता है अपना प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी वहां पे अपडेट कर दीजिए प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद एक जो मिस्टेक्स लोग करते हैं ना या फिर एक मिस्टेक है जो कॉमन है, लास्ट के 3 मंथ्स में ना हर कोई बिजी हो जाता है, हर कोई बिजी हो जाता है। एज अ रिजल्ट वो लोग क्या करते हैं अपनी प्रोफाइल को ना चेक नहीं कर पाते कि कौन कौन से कैटलॉग बनाए थे, उनका स्टॉक क्या रखा था, उनका प्राइस क्या रखा था। अब मैंने बताया कि इस टाइम पे फ्लो काफी ज्यादा होता है। तो अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आपने डील करना बंद कर दिया या फिर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसका प्राइस अब बढ़ चुका है या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप डिलीवर नहीं कर सकते, तो प्लीज उसे स्टॉक जीरो मार्क कर दीजिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अनवांटेड ऑर्डर्स भी आपके पास आ जाते हैं और अनवांटेड ऑर्डर्स अगर आपके पास आ गए और आपने उनको प्रोसेस नहीं किया और वो मटेरियल बायर तक नहीं पहुंचा क्योंकि बायर के ऊपर भी प्रेशर है कि उनको अपने प्रोक्योरमेंट प्लान को कंप्लीट करना है और आप उनको स्लो डाउन कर रहे हो, आप उनको उस डेडलाइन जो उनकी है उनको मैच करने में, उनसे फुलफिल करने में उनको फेल कर रहे हो, तो बायर इंसिडेंट रेज कर सकता है। और बायर इंसिडेंट रेज कर सकता है मतलब बायर ने अगर इंसिडेंट रेज कर दिया तो आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है। एक्शन एज अ रिजल्ट महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो सकती है। और भाई साहब इस टाइम पे अगर प्रोफाइल ब्लॉक हो गई तो मतलब पूरा धंधा ही ठप हो जाता है। तो आप उस कैटेगरी में ना आओ, आपकी प्रोफाइल सस्पेंशन में ना आए, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है, अपने प्रोफाइल की सैनिटी को मेंटेन करना है, वही कैटलॉग अपलोड करिए। जेम प्लेटफॉर्म ये बोलता है कि ऑर्डर आपको 2 ही तरीके से आ सकते हैं, या तो आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड किया है, प्रोडक्ट मार्केट में ऑन एयर है और उसमें अगर बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट कहीं पे भी फिट बैठ रहा है तो आपको डायरेक्ट ऑर्डर आ सकता है। अब डायरेक्ट ऑर्डर कैटलॉगिंग के थ्रू आ रहा है और कैटलॉगिंग आप खुद से अपडेट कर रहे हो, प्राइस भी खुद डाला है, स्टॉक भी खुद डाला है और लोकेशन भी खुद ही तो बताई है आपने, तो ऑर्डर आने के बाद ना का तो कोई भी सवाल पैदा ही नहीं होता। दूसरा ऑर्डर आपको आता है टेंडर के थ्रू। अब टेंडर भी आप होशो हवास में डालते हो, सब कुछ आपको पहले से पता है कि क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, किस लोकेशन में ऑर्डर को डिलीवर करना है। तो जब आपने टेंडर खुद पार्टिसिपेट किया है, हर एक ऑफरिंग आपने खुद दी है, तो पीछे उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप उस कैटेगरी में ना हो सस्पेंशन के, अपनी प्रोफाइल की सैनिटी को मेंटेन रखो। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया है कि जो बिजी आवर्स होते हैं, मतलब जो ऑफिस आवर्स होते हैं 10 to 7 के, इस टाइम पे जो प्लेटफॉर्म है ना थोड़ा सा स्लो चलता है क्योंकि हर कोई एक्टिव रहता है। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट वर्क है तो आप लेट इवनिंग या फिर अर्ली मॉर्निंग को प्लान कर सकते हैं। इस टाइम पे आपको जो प्लेटफॉर्म है, मतलब जो जेम पोर्टल की वेबसाइट है, थोड़ा सा स्मूथ वर्क करते हुए दिखाई देगी और आप अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको आप इजीली प्लान कर सकते हो और इजीली उनको परफॉर्म करके कंप्लीट कर सकते हैं। नॉर्मली वीकेंड्स पे भी, सैटरडे संडे को भी आपको वो प्लेटफॉर्म दिखेगा कि बहुत ही स्मूथ चलता है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट करके भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स करने का। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी, इसको इम्प्लीमेंट करो
और मार्च के बाद मुझे बताना कि ये वीडियो ने आपको कितना हेल्प करा। हर एक इंसान के पास ये वीडियो पहुंचा दो जो जेम पोर्टल पे वर्क करता है, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।